एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उस मूर्तिकार को मूर्ति कला के प्रति अत्यधिक प्रेम था, जिसके कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्ति कला को समर्पित कर दिया था, जिससे वह मूर्ति कला में इतना पारंगत हो गया था कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवित प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाले लोग उसकी कला की बहुत प्रशंसा करते थे। उसकी कला के चर्चे उसके गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के नगर और गांव में होने लगे थे। ऐसे स्थिति में जैसा अधिकतर होता है वैसा ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसे अपने कला पर बहुत अहंकार होने लगा था कि उससे अच्छी मूर्तियाँ कोई नहीं बना सकता। वह खुद को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार समझने लगा था। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने के लिए उपाय सोचने लगा। वह किसी भी तरह अपने आप को यमदूत की नज़रों से बचाना चाहता था, ताकि यमदूत उसके प्राण न हर सके और वो मर न सके। आखिर उसको एक उपाय मिल ही गया। उसने अपनी बेमिसाल मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियाँ दिखने में हूबहू उसके जैसी थी। निर्मित होने के बाद सभी मूर्तियाँ इतनी जीवित लगने लगीं कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर समझ नहीं आ रहा था। मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। इस प्रकार यमदूत जब उसके प्राण हरने आए तो उन मूर्तियों के बीच में मूर्तिकार को पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति कारगर सिद्ध हुई, लेकिन यमदूत को पता था कि इन्हीं मूर्तियों के बीच मूर्तिकार छुपा बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने के लिए यमदूत मूर्तियों को तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकाला। उसे मूर्तिकार के अहंकार के बारे में ज्ञात था। यमदूत ने उसके अहंकार पर चोट करते हुए वह बोला कि वास्तव में सभी मूर्तियाँ कलात्मकता का और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार एक त्रुटि कर दिया है। यदि वो मेरे सामने होता तो मैं उसे उसकी त्रुटि से अवगत करा पाता। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुनकर अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठकर यमदूत से बोला, त्रुटि असंभव। मेरी बनाई मूर्तियाँ हमेशा त्रुटिहीन होती हैं। यमदूत की युक्ति काम कर गई। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियाँ बोला नहीं करती और तुम बोल रहे हो। यही तुम्हारी गलती है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं है। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हरकर यमलोक वापस चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार विनाश का कारण है। इसलिए हमें अहंकार को खुद पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने मेरे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।